ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ पुरुषुक्त का पाठ हिंदी और संस्कृत में। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहसा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वत सप्रत वात अत्यतिष्ठ सांगलम। सहस्त्र मस्तकों वाले, सहस्त्र नेत्रों वाले, सहस्त्र पैरों वाले, सहस्त्र ज्ञान नेन्द्रियों से युक्त नारायण नाम वाले पुरुष ब्रह्मांड गोलक रूप भूमि को या पंचभूतों को सभी ओर से व्याप्त कर दशम अंगुल मात्र देश हृदय स्थल में स्थित है। पुरुष ए वेद सर्वयद्भुतम उच्च भावयम उतामर्त अत्व शेषानो यद्दा नेना तिरोहित। यह जो वर्तमान जगत है वह सब विराट पुरुष ही है। जैसे वर्तमान कल्प में समस्त प्राणियों के शरीर विराट पुरुष के ही अवयव हैं, वैसे ही व्यतीत हुए और आने वाले कल्पों में भी जानना चाहिए। वे पुरुष विराट अन्न रूप फल के निमित्त से इन फलों और भाग्यों के स्वामी हैं। मरण धर्म रहित मुक्ति के अधिपति होने से मोक्षेश्वर नाम से भी संबोधित किए जाते हैं। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश च पुरुषः पदा अस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामर्तम दिविः। भूत भविष्य और वर्तमान काल से संबद्ध जितना जगत है यह सब उस विराट पुरुष का सामर्थ्य विशेष ही है। वास्तविक कोई रूप नहीं देखने में आता। इस विराट पुरुष का विशेष महत्व है। तीनों कालों में भोगने वाले प्राणी मात्र इस विराट पुरुष के चतुरार्थ चतुर्थार्थ हैं। इस पुरुष के अवशिष्ट जो शेष बचे हैं वह त्रिपाद हैं। त्रिपाद उध्रुव है उदत पुरुष पदो अश्य हे हा भवत पुनः ततो विश्वड व्यक्रामत शासनान स्ने अभि। जो तीन पदों से युक्त संसार के स्पर्श से रहित है वह ब्रह्मरूप है, सर्वोत्कर्ष स्थित है, माया रूप से सृष्टि संहार रूप है, माया के आने से देव तिर्यक आदि रूप से नाना रूप से व्याप्त हैं, चेतन प्राणियों में व्यवहार से रहित, अचेतन नदी पर्वत आदि में भी व्याप्त हैं। ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषज्ञ है स जातो अत्यरिचित पश्चात भूमि मथो पुरः। इसलिए विराट स्वरूप शरीर की उत्पत्ति हुई। उस शरीर से उसी शरीर के ऊपर अधिकारी मानकर एक शरीर का एक अभिमानी पैदा हुआ। वह ईश्वर आपको माया से ब्रह्मांड रूप उत्पन्न कर जीवन रूप से उसमें व्याप्त होकर जीव रूप हुआ। वही विराट पुरुष देवता तिर्यक मनुष्यादि रूप में हुआ। इसी ने भूमि तथा जीवों को उत्पन्न किया। सारे संसार की सृष्टि उसी ने की। तस्मादज्ञात सर्वभूत संभ्रमतं परिषदाज्यहं पशुं सतांश्चक्रे वायव्य नारायणाग्रामश्च है ये। जिस यज्ञ में हवन से सब जीवों के आत्मा रूप पुरुष पूजे जाते हैं उस पुरुष में यज्ञ से दधि मिश्रित गर्त उत्पन्न हुआ। उस विराट पुरुष ने वायु देवता वाले पशुओं की उत्पत्ति की। वनचारी पशु हरिणादिक ग्राम पशु गो अश्वादिक भी उत्पन्न किया। तस्माद्ज्ञात सर्वहुत ऋच समानि जग्गिरे छंदा असी जग्गिरे तस्मादजुस्त अस्माद जायत। उस सर्वभूत विराट यज्ञ पुरुष से ऋक साम छंद अथर्व मंत्रादि आदि प्रकट हुए और उसी से यज्ञ रूप यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तस्मादश्वा अजायंत ये के चोभयादतः गाओ है जग्गिरे तस्मा तस्मा अजाता आवाजा वह है। उस यज्ञ पुरुष ने घोड़े गधे गोए बकरियां और उनकी समस्त अवयवों को उत्पन्न किया। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुष अजान मग्रत तेन तवा देवा अयजंतन साध्या ऋषिश्च ये। पुरुष रूप से प्रकट उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष से यज्ञादि में प्रोक्षण आदि संस्कारों से उत्पन्न करते हुए देव कौन थे? उन्होंने उसी पुरुष से साध्य साधन योग्य देवगण, सृष्टि साधन योग्य प्रजापति आदि उन्हीं के अनुकूल मंत्र दृष्टा ऋषि मानस योग उत्पन्न करने वाले ऋषि थे। यत पुरुषम वैदु कदिदा
कतिधा वै कल्पयन् मुखं किं शासित किं बाहु किम रूपद उच्यते। प्रश्नो उत्तर स्वरूप प्रजापति की सृष्टि जब इंद्र आदि देवों ने उत्पन्न किया तब उसके कितने प्रकार हैं, उस उत्पत्ति को क्या कहते हैं, उस विराट पुरुष के मुख बाहु उरु और पाद कौन कौन से थे। ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः उरुदत्तदस्य यदश्वः पदभ्या शूद्रो अजायतः। विशिष्ट ब्राह्मणत्व प्राप्त जाति उस विशिष्ट विराट पुरुष इस प्रजापति का मुख हुआ अर्थात मुंह से उत्पन्न हुआ। क्षत्रित्व प्राप्त जाति विशिष्ट क्षत्रिय उस विराट पुरुष के बाहु से पैदा हुआ। इसी प्रजापति की जांघ से वैश्य उत्पन्न हुआ। पादों से शूद्रत्व प्राप्त जाति विशिष्ट शूद्र उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणः च मुखाद अग्निर्जायत। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षुओं से सूर्य उत्पन्न हुआ है, कानों से वायु और प्राण प्रकट हुए और मुख से अग्नि प्रकट हुई। नाभ्या आसीदंतरिक्षः शीर्षणोर्ध्वो समवर्ततः पदम्भ्या अम्भूमिर्द्विष श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग, पादों से भूमि, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई तथा उस प्रजापति से भू आदि लोकों की सृष्टि भी हुई है। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः वसंतो अस्यासीदाज्यम ग्रीष्म इदमः शरदवहि। जब देवों ने आगे आने वाली सृष्टि की सिद्धि के लिए बिना उत्पन्न हुए बाह्य द्रव्यों के पुरुष रूप से ही मानस यज्ञ संपन्न किया, उस समय वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु संविदा रूप में और शरद ऋतु हवन सामग्री रूप कल्पित हुई। सप्ताशासन परिधय स्त्री सप्त शमिधय कृताः देवा यज्ञम तन्वाना अब्धनन पुरुषम पशुम। जब प्रजापति के प्राण और इंद्रियों के अधिष्ठाताओं ने मानस यज्ञ का विस्तार किया तब उस विराट पुरुष की ही पशु रूप से भावना की। तब इस यज्ञ की गायत्री आदि 7 छंद परिधियां हुई। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाने सचंत यत्र पूर्वे साधिया देवः। सिद्धि संकल्प देवता मानस यज्ञ स्वरूप प्रजापति का पूजन करते हुए यज्ञ पुरुष के पूजन संबंधी धर्म व जगत रूप विकारों को धारण किए हुए प्रथम धर्म हुए। षष्ठी प्रतिपादक भाग सुक्त भाग है। आगे का उपासना रूप फलानुवादक भाग कहते हैं। विराट प्राप्ति रूप विराट उपाधि साधक देवता स्वर्ग में स्थित हैं। उसी स्वर्ग को उपासक महात्मा प्राप्त करते हैं। इसी से सृष्टि को नित्य ही कहा है। इति पुरुषोत्तम संपूर्णम।